असाध्य रोगों के उपचार में मानव सेवा में लीन पानी वाले बाबा गुरुदेव श्री राधाकृष्ण जी महाराज, जो अपनी विलक्षण दैवीय शक्ति और मानव सेवा के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। गुरुदेव का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। गुरुदेव मूल रूप से जनपद अलीगढ़ के पीपली कला गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में पुलिस विभाग में प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। महान विभूति परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री राधाकृष्ण जी महाराज विगत 20 वर्षों से अपनी दैवीय शक्तियों द्वारा संसार के लाखों असाध्य रोगियों को, जो 30 वर्षों से अपने रोगों से भयंकर रूप से पीड़ित थे, निःशुल्क दैवीय शक्ति के प्रभाव से मात्र जल पिलाकर रोग मुक्त करते आ रहे हैं। गुरुदेव के इस करिश्मे का फायदा गुरुदेव की कर्मस्थली सर्वप्रथम चिन्हट, लखनऊ और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के थाना देवबंद और जनपद मुजफ्फरनगर में रोगियों ने उठाया और अपने पुराने से पुराने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई। श्रद्धेय गुरुदेव श्री राधाकृष्ण जी महाराज परमपिता परमेश्वर की कृपा से दैवीय शक्ति प्राप्त हैं, जिससे मात्र जल द्वारा केवल 1 महीने में अनेक असाध्य रोगों जैसे थायराइड, हाथी पांव, सर्वाइकल, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, गठिया, माइग्रेन, सिर दर्द, अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जटिल सर्दी जुकाम, पुराना बुखार, कोलाइटिस, अल्सर, ट्यूमर, फोड़े, पक्षाघात, मिर्गी, पागलपन, मंदबुद्धि, साइटिका, पीलिया, बवासीर, शरीर पर जगह जगह गांठें होना आदि का इलाज पूर्णतः निःशुल्क करते आ रहे हैं। गुरुदेव श्री राधाकृष्ण जी महाराज मात्र कुछ रोगों जैसे डायबिटीज़, कैंसर, सफ़ेद दाग, पोलियो, एड्स और टीबी का इलाज अभी नहीं करते हैं। श्री गुरुदेव जी के इस दैवीय पुनित कार्य की खबरें विगत 2 वर्ष पहले से विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा और टीवी चैनल्स जैसे सहारा समय, ईटीवी उत्तर प्रदेश व आज तक चैनलों पर दिखाई जा चुकी हैं। सत्य कथा और विभिन्न पत्रिकाओं में भी श्री गुरुदेव की प्रशंसा छपी है। श्री गुरुदेव का पुलिस विभाग में 8 वर्षों का कार्यकाल अभी बाकी था, तथापि श्री गुरुदेव मानव सेवा को इतने आतुर थे कि उन्होंने स्वेच्छा से पुलिस विभाग से सेवानिवृत्ति का आवेदन कर दिया है। भक्तों के बार बार विनयपूर्व आग्रह और प्रार्थना के कारण श्री गुरुदेव ने इस पुनित कार्य को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है। श्री गुरुदेव शीघ्र ही सर्वप्रथम हरिद्वार एवं इसके पश्चात समस्त राष्ट्र और विश्व में हजारों आश्रम खोलकर रोगियों को उनके असाध्य रोगों से मुक्त कराकर मानव सेवा का पुनः लाभ प्राप्त करेंगे एवं अपना मानव जीवन सार्थक करेंगे। सदगुरु श्री राधाकृष्ण जी महाराज का मानना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का रचनाकार एक है, जिसकी समस्त प्राणी भिन्न भिन्न नामों से और तौर तरीकों से पूजा अर्चना करते हैं। संपूर्ण विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, मानव जाति और मानवता धर्म है और समस्त सेवाओं में मानव सेवा सर्वोपरि है, जिसको करने का पुण्य लाभ परम पिता की असीम कृपा से प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव की निःशुल्क मानव सेवा का लाभ सभी धर्मों के लोग उठा सकते हैं। गुरुदेव सभी धर्मों के भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं। और आइए अब नज़र डालते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की सूक्ति को चरितार्थ करते हुए श्री गुरुदेव जी के चिन्हट, देवबंद, मुजफ्फरनगर एवं हरिद्वार प्रवास के दौरान उपचार के लिए आए विभिन्न रोगियों की गतिविधियों पर। द्वार स्थित गंगा शरण धाम धर्मशाला खड़खड़ी में जारी रखे हुए हैं और असाध्य रोगियों को निःशुल्क जल पिलाकर रोग मुक्त कर रहे हैं। आदमी का नाम? मोहन चंद जोशी। कहाँ रहती हो? हरिद्वार में। अच्छा, किस मोहल्ले में? नई बस्ती, गुसाई गली, खड़खड़ी। क्या कष्ट है तुमको? मेरे पर
करा धरा बताते हैं, खेलता है, कूदता है, नाचता है, मुंह खुलता है, जीभ निकलती है। हाँ 10 साल से परेशान हूँ। 10 साल से परेशान हो। मैं यहाँ कब से नहीं सोई हो? 10 साल हो गए। मैं तो यहाँ से बधाई जाके भी आ गई हूँ, फिर डॉक्टर का इलाज करा सहारनपुर अशोक अग्रवाल से 3 लाख दिए वहाँ, अच्छा तब भी ठीक नहीं हुई। अब आप सारा इलाज बंद कर दो, आज से मुझ पर छोड़ दो। और मेरा तो सब बिक गया। मेरा ये कहना है कि सारा इलाज बंद कर दो, मैं तो निःशुल्क करता हूँ बिटिया। मैं तो आज आपके शरण में आई हूँ बड़े हाँ, उम्मीद से। सारी दवाई बंद कर दो। बस मैंने बंद कर दी। आज जब सोएगी ये तो 5 बार मेरा नाम लोगे। अच्छा। बाबा राधा किशन की जय बोलना। अच्छा जी। और कहते ना बाबा कृपा करो। ऐसा सोगी घोड़े बेच के, जो 8 साल से नहीं सोई हो। इसके कमरे में कोई डिस्टर्बेंस मत करना, बहुत सवेरे देर से सो के उठेगी है। चलो पैर छू लो, और वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। कर दे कोई बीमारी नहीं, झूठ बोल तो कोई बीमारी नहीं तो क्या ठीक है। आपका नाम? मेरा राजबाला। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली कौन सी जगह? यमुना विहार। यमुना विहार से। अच्छा, तो आपको क्या बीमारी थी? मुझे सारे में मेरे सूजन थे, पत्थर से हो रहे थे हाथ पैर बड़े। अच्छा, हाँ, इलाज कहाँ कहाँ करवाया आपने? बहुत जगह था। कितने सालों से है ये? सालों से? हाँ, 2-2.5 साल से तो ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा, आप? तो आपने पहला जल कितने दिनों पहले लिया? मैंने 1 हफ्ता आज के दिन ही ले गई थी पहला जल? हाँ। तो कितना फायदा है आपको? मुझे काफी फर्क है। काफी फर्क? हाँ। रुपए में कितना? 98 है ये। अच्छा। हाँ। नहीं, आपका नाम? अंजू, कहाँ से है? बड़े बाजार, बड़ा बाजार। हर की पौड़ी के पास। अच्छा, क्या बीमारी थी आपको? एलर्जी थी, टॉन्सिल और पैरों में दर्द। कितने सालों से? 10-15 साल हो गए। इलाज कराया? हाँ जी, बहुत कराया। कहाँ? बाहर भी कराया, यहाँ भी कराया, ना जी आराम नहीं हुआ मुझे। 1 हफ्ता हुआ। हाँ जी, रुपए में 80 पैसे आराम है मुझे। हाँ जी। नाम क्या है आपको? थोड़ा जोर से बोलिए। थोड़ा जोर, थोड़ा आराम है। नाम क्या है आपका? गंगा देवी। कहाँ से आए? खड़खड़ी से। क्या बीमारी थी आपको? हाथों में एलर्जी थी। कितने सालों से? 15-16 साल से। अच्छा, तो इलाज कहाँ कहाँ कराया आपने? नहीं का डॉक्टर का करवाते थे फायदा नहीं हुआ है? ना। अच्छा, जल लिए को कितने दिन हो गए? आज दूसरा दिन है। अच्छा, तो आपको कितना फायदा है? थोड़ा बहुत फायदा है। मुन्नी देवी, कहाँ से आए हो? खाड़ी से। क्या बीमारी थी आपको? दर्द था पैर में, कितने दिनों से? 5-6 साल से था। अच्छा, कहाँ कहाँ इलाज करा लिया आपने? मैं तो बहुत जगह दिखाई, कहीं फायदा नहीं हुआ? नहीं। आपको जल लिए कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। फायदा है? हाँ, फायदा है। कितना? रुपया 12 आना। प्रार्थना मिश्रा। आपको कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। कंठमाला है। हाँ जी। जी गांठी बताइए, कहीं खून की गांठी बन गई है ना, डॉक्टर ने वो दिखाई। हाँ जी, अब आराम है। उठ जाती इसके अंदर? हाँ जी, कितनी मोटी मोटी थी? नहीं ज़्यादा मोटी जा सकती। काफी मोटी थी पहले, इतनी मोटी थी कब, अब कितनी है? अब इतनी है। पहले लिया था आपने पहला जल? 7 दिन पहले। कहाँ से आए हो? नहीं, बस रामगढ़ गली, हरिद्वार। क्या बीमारी थी आपको ये? वो कब्ज हो रही थी, कब? कितने सालों से? 1-2 सालों से हो रही थी। इलाज कराया था आपने? ना, इलाज तो नहीं कराया था। अच्छा, तो पहले जल को कितने दिन हो गए आपको? पहले जन 7 दिन हो गए थे। तो कितने दिन पीछे आपको फायदा हो गया? ये 3-4 दिन पहले हो गया था, मतलब 3-4 दिन के बाद फायदा हो गया? हाँ जी, हाँ। था तुमको मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, कितने सालों से? 3-4 महीनों से। अच्छा, इतना दर्द था कि जैसे ऐसा लगता था कि फोड़ा पकड़ा हो। हाँ। एकदम से ऐसा लगता था, झुका भी नहीं जाता था, हिलाया भी नहीं जाता था सर। हाँ, तो हाँ। मैं पिछले हफ्ते में पानी पीने के लिए आई थी, तो मुझे उसी टाइम जल पीने के तुरंत बाद मुझे बहुत बहुत आराम मिला। तब से आज तक सर दर्द नहीं हुआ? जी बहुत ही कम है, जैसे कि नहीं, आज 75 पैसे
ठीक नहीं, है। आज सर दर्द है या नहीं? बहुत कम है। सुबह 4 बजे से थोड़ा सा दर्द हुआ था वैसे। मतलब रुपए में 15 आने ठीक हो? जी नहीं, 75 पैसे। अच्छा 75, ठीक है मैम। और मेरी बेटी यश का हाँ बोल दो, क्या नाम है बिटिया? याशिका। क्या कष्ट था? मेरे सिर में बहुत दर्द था, मेरे सिर में सूजन है। सूजन है, कितने सालों से? आप बता दो। 4-6 महीनों से इसके सर में बहुत सूजन थी। हमने बहुत ट्रीटमेंट कराया से, लेकिन अभी आराम नहीं मिला। हरिद्वार में सब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि वहाँ पर देहरादून से दवाई लेकर आओ, तो वहाँ से अब ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, लेकिन हमें कुछ आराम नहीं मिला था। और जब पिछली बार मैंने इसको जल पिलाया यहाँ, तो इसे उस टाइम से काफ़ी आराम। अब दर्द है कि खत्म हो गया? नहीं है, ठीक हो गई। ये 16 आने ठीक हो गई। हाँ, तुम्हारा क्या था बिटिया? मेरे गुरुजी पैरों में दर्द था। कितने सालों से? मेरे 10-12 सालों से दर्द। 10-12 साल से। इधर हो जाओ बेटा, इधर हो के बोलो। इधर से आई हो? मैं ज्वालापुर से आई हूँ। ज्वालापुर से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा बीना राम। और हस्बैंड का नाम? यशपाल से। कहाँ रहते हो बिटिया? पीठ बाजार में रहते। पीठ बाजार में। हाँ। अब क्या फायदा महसूस कर रही हो? मेरे 50% आराम है जी। पैरों में बहुत आराम है, वजन ज्यादा होने की वजह से। मैं आज हाँ जी, आज तुम्हारा 10 किलो वजन भी कम कर दूंगा। अच्छा गुरु महाराज। कल्याण। हाँ हाँ है। मुरादाबाद। अच्छा मुरादाबाद से हो। क्या नाम है तुम्हारा? लोकेश। लोकेश। हाँ। पति का नाम? क्या कष्ट था? फालिज था। पहले से क्या फायदा है? रुपए में कितने आने ठीक हो? अब बोलने लगी हो, पहले बोल नहीं पाती थी। देखिए इसको फालिज था, मुरादाबाद से आई है, पहले ये बोल नहीं पाती थी, अब बोलने लगी है। और ये हाथ जो था ये पहले उठता नहीं था, चलता नहीं था, ऐसे अटका हुआ था, अब ये चलने लगा। उठाओ, देखो इसका पूरा हाथ उठ गया, पहले कतई नहीं उठता था, ये 7 दिन में इसका ठीक हो गया। बोल सच्चे दरबार की, बोल पानी वाले बाबा की, बोल राधा किशन महाराज की। मुरादाबाद में कहाँ से आई हो बिटिया? घोसाल परचा। घोसालपुर। पहले ये बोल नहीं पाती थी, क्योंकि इसको फालिज थी, जुबान पे भी फालिज थी, पहले बोल नहीं पाती थी ना, नहीं बोल पाती थी। अब ये रुपए में 12 आने ठीक हो गई है पहले ही जल में। आज इसको 7 दिन हुए हैं कुल। आप कहाँ से आई हो? मुजफ्फरनगर से। क्या नाम है आपका? सुधा रानी गर्ग। सुधा रानी गर्ग। और आपके हस्बैंड का? शिवचरण लाल। ये ले लो, शिवचरण लाल गर्ग। मुजफ्फरनगर में बिटिया कहाँ रहती हो? आर्यपुरी। आर्यपुरी। क्या तकलीफ थी तुमको? गैस और तेजाब बहुत ज्यादा बनता था। गैस और तेजाब बहुत बनता था। कितने सालों से? 5-6 साल से सिर में टकराव होता था। अच्छा, सिर में टकराव था। हाँ, और अब बिल्कुल ठीक हो। 100% ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, खुश रहो। चलती थी मैं, ये हार्ट पे परेशान दर्द होता था। अच्छा, हार्ट पे दर्द होता था, वो भी ठीक हो गया? हाँ जी। चलो ठीक, शाबाश, खुश रहो, कल्याण। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश है जी। रजनीश। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम रामकिशन। रामकिशन। हाँ जी। कहाँ रहते हो? मुजफ्फरनगर में, बस कस्बा बनत में जी। मुजफ्फरनगर में, कस्बा बनत में। हाँ जी। मुजफ्फरनगर से ही आ रहे हो तुम? हाँ जी। अच्छा, क्या तकलीफ थी तुम्हें? मेरे जी 14 साल से एक किडनी तो डैमेज है। 14 साल से एक किडनी डैमेज है। अच्छा, दूसरी में है जो परेशानी चल रही। दूसरे में इन्फेक्शन है। हाँ जी। तुमने मेरा एक बार का जल पिया है। हाँ जी। क्या फायदा है? तो मेरे जो सारे शरीर में दर्द रहता है वो खत्म हो गया। सारे शरीर में जो दर्द रहता था वो खत्म हो गया। हाँ जी। 14 साल से जो दर्द था वो खत्म हो गया। दर्द तो अभी 5-6 महीने से बना जी। दर्द 5-6 महीने से बना था, खत्म हो गया। हाँ जी। पेशाब में क्या फायदा है? पेशाब ठीक आ रहा है। पेशाब ठीक आ रहा। पहले कम आ रहा था? हाँ जी, कम आ रहा था, परेशानी रहती, परेशानी ज्यादा थी। अब जब से जल लिया पेशाब खुल के आ रहा है। खुल के आ रहा। क्रिएटिनिन टेस्ट कराया? अभी नहीं कराया, इससे पहले कराया था जी। अच्छा, पहले आने से पहले कराया था। आज क्रिएटिनिन टेस्ट करा के आते तो रिजल्ट मालूम होता मेरे बच्चे। तो रुपए में कितने आने ठीक मान रहे हो? दर्द तो 90% सही हो गया। दर्द 90% ठीक हो गया, पेशाब खुल के आने लगा। रुपए में कितने आने अपने को ठीक मान रहे हो? बस मैं तो 100% ही मान रहा जी। अच्छा, 100% मान रहे हो। मैं चावल ही बंद कर दिए, चावल ही खा रहा। अच्छा, चावल बंद कर दिए थे, खाने लगे। अच्छा, इसका एक किडनी खत्म है, एक किडनी इन्फेक्टेड है, और ये अपने को 100% ठीक मान रहा है 7वें दिन के अंदर। तुम आओ, कल्याण हो, कल्याण आओ, कल्याण। बोलो राधा कृष्ण महाराज के। तुम्हारा
तुम्हारा क्या कष्ट था? भैया आए थे पिछली बार। अच्छा, सूजन थे वो जो पीछे। अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? महेश। महेश। पिताजी का नाम? महेंद्र। कहाँ रहते हो? सहारनपुर। क्या कष्ट था तुम्हारे भाई को? ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कब हुआ था? 2 अगस्त को। 2 अगस्त को। कहाँ पर? जॉली ग्रांड में। फिर क्या प्रॉब्लम्स आई? उसके बाद स्वेलिंग आती थी माइंड में स्वेलिंग आती थी और ये हिस्सा चलना बंद हो जाता था। ये हिस्सा चलना बंद हो गया और बोलना बंद हो गया। बोलना कब से बंद हो गया? हो गया ये 2 अगस्त के बाद से ही बंद। 2 अगस्त के बाद से बोलना बंद हो गया। आपने पहले चक्र का जल दिलवाया था उनको। हाँ जी। आज 8वां दिन है आपको। एक पानी पी चुके हैं। आपके भाई को क्या लाभ हुआ? थोड़ा पहले हिल भी नहीं रहता, हिलने भी लग गए। पहले हिल नहीं पाते थे, अब हिलने लगे हैं। थोड़ी सी आवाज भी आ गई। अच्छा, पहले आवाज बिल्कुल नहीं थी। अब थोड़ी सी आवाज आ गई। और फायदा तो है ही। फायदा दिख रहा है। तो आज पहले चक्र का कोमा में थे? नहीं, ठीक थे। अर्ध कोमा में थे। चलिए ठीक है, आज मैं दूसरे चक्र का जल दूंगा। राधा कृष्ण महाराज की बोल सच्चे दरबार की। मुजफ्फरनगर नई मंडी में। मुजफ्फरनगर नई मंडी। प्रमोद नाम है। पिताजी का नाम? लक्ष्मण दास। क्या करते हो? दुकान है जी पन्नी की। अच्छा, व्यापारी हो? हाँ जी। क्या कष्ट था बेटा? मेरे को जो सारे बदन में एलर्जी थी। सारा फेस का एलर्जी थी। खुजली मारती थी। कितने सालों से? काफी समय से थी। कितने सालों से? 8-9 साल हो गए होंगे। 8-9 साल। हाँ जी। कहाँ इलाज कराया? दिखाया तो मैंने बहुत डॉक्टरों को जी, लेकिन डॉक्टर को दिखाया? सहारनपुर में भी दिखाया, बंगाली को दिल्ली भी दिखाया, मुजफ्फरनगर में भी दिखाया। दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। कितना रुपए खर्च कर चुके होंगे? अभी तो कुछ अंदाजा नहीं जी। अंदाजन फिर भी 1-2 लाख? नहीं, इतना तो नहीं जी। 10-5 हजार रुपए खर्च हो गए होंगे। आराम हो जाता था, फिर वो ठीक नहीं होता था बिल्कुल। क्या महसूस कर रहे हो? अब मैं बहुत आराम कर रहा हूँ। खुजली वजह मुझे बहुत आराम है। अच्छा, बहुत आराम है। 100 में से 90 पैसे ठीक मान? हाँ जी, हाँ। करीब जाओ, आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह है जी। जयपाल सिंह। बड़ौद से। का नाम? रामचंद्र। कहाँ से आए हैं? बड़ौद से। क्या करते हैं वहाँ? सोने का काम करता हूँ। अच्छा, सोने का मामला है। रईस लोग हैं। अच्छा जी। क्या कष्ट था बेटा? गोड्डों में दर्द है जी। गोड्डों में दर्द कितने दिनों से था? 20 साल से हो रहा। 20 साल से। अब क्या कष्ट है? अब क्या लाभ है? बहुत आराम है। बहुत आराम है। 100 में से 90 पैसे ठीक हो? नहीं, आधा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। आ जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर। पिताजी का नाम? प्रेमनाथ। कहाँ रहते हो? हरिद्वार में। रहते हो? हरिद्वार में कहाँ रहते हो? बाईपास पे रहते हो। तुम्हें क्या कष्ट था बेटा? नजला जुकाम था बहुत पुराना। कितने सालों से? 25-30 साल से। तो 25-30 साल से आपको था। अब क्या फायदा महसूस कर रहे हैं? अब आधे से ज्यादा है। अच्छा, आधे से ज्यादा ठीक है। 100% ठीक कर जाइए। और कोई तीसरी बार का? आओ बिटिया। क्या कष्ट था बेटी? क्या नाम है तुम्हारा? सरिता मित्तल। सरिता। पति का नाम? वीके मित्तल। कहाँ रहती हो बिटिया? टिहरी से आई हूँ। टिहरी से? टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल में कहाँ रहती हो? भागीरथीपुरम। क्या कष्ट था मेरी बच्ची? कमर दर्द था। कितने सालों से? 8-10 साल से। 8-10 साल से कमर दर्द था। अच्छा, अब क्या फायदा है? अब 70% पर। 70% ठीक हो। हाँ। आज ठीक हो जाओगी बाकी। कल्याण। क्या नाम है बिटिया? सुशीला जी। सुशीला। पति का नाम? चरण सिंह। हाँ जी। कहाँ रहती हो बिटिया? शादरा दिल्ली। हाँ। अरे बड़ी दूर से आ रहा। हाँ। शादरा में किस मोहल्ले में? दुर्गापुरी चौक में है जी। दुर्गापुर से ऊपर? हाँ, नीचे दुर्गापुर चौक में रहती हो। हाँ। क्या कष्ट था बिटिया? घुटनों में दर्द था, वजन बहुत ज्यादा, कमर में दर्द। घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, वजन बहुत ज्यादा था। वजन तो अब भी बहुत ज्यादा है। घुटना मुड़ने लगा थोड़ा भाई। अच्छा, घुटना मुड़ने लगा, पहले घुटना मुड़ता नहीं था। हाँ, वेट नहीं घटा पर। हाँ, वेट घट जाएगा। तो पहले से रुपए में कितना अपने को ठीक महसूस करिए? अच्छा मान रही हो? 14 मान रही हूँ। 14 आने? हाँ। मतलब 16 आने में 14 आने। हाँ, ठीक हो। ठीक है, शाबाश। जाओ। शर्मा। महावीर प्रसाद से। कहाँ से आए हो? हम बड़ौद से आए हैं जी, जिला बागपत से। बड़ौद से आए हो। क्या कष्ट था बेटा? मुझे सोराइसिस थी जी 35 साल से, और जो तीसरा जल का नंबर है आज मेरा। और मुझे रुपए में 40 पैसे फायदा है। बहुत बढ़िया। ये सोराइसिस है,
इनको इसका संसार में इलाज नहीं है, और अब जब ये ठीक होने लगी है तो कोई शक्ति नहीं है कि इसका कोई बीमारी अब रुक सके। ठीक है। जी, क्या बीमारी थी आपको? मैं 3 सिस्ट थी। कितने % आप सही हो गई हैं? मुझे तो अभी अल्ट्रासाउंड तो निकल, लेकिन उल्टियाँ होती थी, पेट में गैस बनती थी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं पैदल खूब भाग भाग के चंडी देवी, मनसा देवी सब जगह जाके आई। हमारे छाती में दर्द था। कितने % आराम है? अब बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। क्या नाम आपका? निशा। लक्ष्मी। कहाँ से हैं आप? हरिद्वार से। क्या बीमारी थी आपको? गैस बनती थी, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हैं? हाँ जी। बस तो फिर माइक लगा लो, फिक्स कर लो फिर। कहाँ रहती हो बिटिया? तुमको शुगर थी, ठीक हो गई? पूरी शुगर ठीक हो गई? इंजेक्शन ले रही थी? कुछ नहीं, दवाई नहीं खाई मैंने, जिस दिन से जल पिया। अच्छा, जिस दिन से जल पिया, दवाई नहीं खाई, शुगर ठीक हो गई। घुटने का दर्द कितने सालों से था? हल्का है, घुटनों का दर्द है थोड़ा। रुपए में 15 आने ठीक हो? 98 पर शुगर पूरी ठीक हो गई। कल्याण हो। मेरे को एलर्जी थी धूल से, मौसम से। कितने वर्षों से? 4-5 साल से। कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ, 40% फायदा है। 40% फायदा। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, मेरे बच्चे के कान के पीछे दोनों, मतलब ऑपरेशन बता दे, टीबी थी उसको, कानों के पीछे गांठ थी, तो एक तो बिल्कुल खत्म हो गया, एक मतलब जरा सी है, एक मतलब कान के पीछे एक थोड़ी सी रह गई है। तो क्या पानी से आप? पानी से, और मेरे मतलब माइंड में, नसों में दर्द होता था, वो आराम हो गया है। तो आप गुरुजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, भगवान करे सबको मतलब फायदा हो। गुरुजी ना होते तो पता नहीं क्या होता। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमारे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। क्या आपने वहाँ डॉक्टरों को ट्रीटमेंट नहीं कराया? जी कराया, 2 साल से करा रहे थे। तो क्या लग रहा है आपको? पैरों में कुछ भी नहीं बताया डॉक्टरों ने, तो दवाई देते रहे बस। और बाबा के पानी पीने से क्या लगा? पैर में तो दर्द नहीं है, बिल्कुल भी खत्म हो गया। तो मैं थोड़ा कम है। बाबा के लिए क्या कहेंगे आप? पापा के लिए यही कहेंगे कि हमारे लिए भगवान से भी हमें बढ़कर लगे हैं, क्योंकि हम बहुत प्रार्थना भी की है कि हमें दर्द ना हो। परेशान होते थे बहुत ज़्यादा, बच्चे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए बहुत। हेलो, ये छोड़ दो। इसको फालिंग मार गई थी, ये खड़ा भी नहीं हो सकता था, ना बैठ सकता था। क्या नाम? पी लो पानी बेटा। जावेद जी। जावेद पिताजी का नाम? सही रामन। ये आज खड़ा है, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। ये जब आया था तो जिंदा लाश था मेरे सामने। आज इसका 21वां दिन है, चल रहा है। जावेद नाम है, ये छपरा से, मुजफ्फरनगर से आया। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? शहीद अहमद। अब क्या महसूस कर रहे हो? कितना खुश हो? बहुत। कितना खुश हो? मुझको दुआ देते हो अल्लाह की इबादत में? जी। देते हो? जी। साबिर। और वालिद का नाम? सुल्तान अहमद। तुम्हें क्या परेशानी थी? गले में थी परेशानी। गले में परेशानी थी। अब कितना फायदा है? बहुत फायदा है सर। रुपए में कितने आने ठीक हो? मतलब 12 आने तो करीब हो ही रहा। रुपए में 12 आने ठीक हो। कितने साल से बीमार थे? 3-4 साल। 3-4 साल। ठीक। क्या नाम था तुम्हारा? इरशाद अहमद। इरशाद। और वालिद का नाम? मुस्तफा। कहाँ रहते हो? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में कहाँ? छपरा में। क्या कष्ट था? भूख नहीं लगती थी। कितने सालों से? ये 2-3 साल से। अब क्या हाल है? अब तो बहुत ज़्यादा रोटी खा रहा है। अच्छा, ठीक है। जो है 14 दिन के बाद, ठीक है नी? बिल्कुल चल कर आएंगे हम, माथा टेकने यार।
आप लोग कैसे बैठे सब? भाई लोग कहाँ गया? आओ भाई आओ चलो। जो हिलता था कम है, कान फुल सुनने लगा। कान सुनने लगा, पहले नहीं सुनता था, थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगा। तू तो बोलने भी लगा? हाँ बोलने लगा। पहले बोलता कहाँ था? ना बहुत उलगड़ बोलता था। पहले ही बोलता भी नहीं था। बोल पानी वाले बाबा की। कितना बोल सच्चे दरबारी। पहले से कितना फायदा महसूस कर रहा है? 20% फायदा कर रहा है पहली बार में ही। आज दूसरी बार है, आज करिश्मा होगा। मैं इसे जल्दी दे देता हूँ, इसको ले जाओ जल्दी। कहाँ से आई हो? क्या बीमारी थी? सीप हो रहे थे, शरीर पर सीप हो रहे थे। कौन से चक्र का जल पिया है? खत्म हो गए? क्या नाम आपका? सौरभ। कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से। क्या बीमारी थी? एलर्जी। शरीर पर एलर्जी? हाँ जी। कितनी बार जल पिया है? एक बार। सही हो गई? बिल्कुल ठीक। मेरा नाम पूजा है, कहाँ से आई हैं? हरिद्वार से ही क्या है। बीमारी थी? मेरे चेहरा खराब था, अब ठीक हो गया। कितने चक्र का जल पिया है? एक ही बार पिया है अभी। खत्म हो गया? हाँ। आपका? दिव्या, कहाँ से आए हो? हरिद्वार। हरिद्वार शहर से। क्या बीमारी थी? दाने थे बहुत ज़्यादा। शरीर पर दाने थे। कितने चक्र का जल पिया है? एक बार। दाने खत्म हो गए? अब संतुष्ट हो? चमेली देवी। हरिद्वार से, दिल्ली से रहते दिल्ली है, रहते हरिद्वार में आए दिल्ली से। मेरे परेशानी थी, शुगर है, सर में दर्द है, छाती में सांस फूला था। आपको कुछ आराम है अभी? हाँ काफी आराम है। अच्छा, काफी आराम है। हाँ पहले जल लिए कितने दिन हो गए? पिछले त्योहार को लेके थे। आराम है। हाँ। हमारी पत्नी जो है चमेली देवी, हरिदत्त शर्मा, हम दोनों यहाँ दिल्ली से आए और इनको हार्ट की पेशेंट की थी, ये शुगर का रोग है, वो 80% आराम मिला। और हमारे को जो कमर का दर्द था और कुछ जो है ना परेशानी दिल की थी, वो भी 80% आराम है। हम दूसरी बार पानी पी के जा रहे हैं, साथ में धन्यवाद करते हैं बाबा जी का। तीसरी बार बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा हमें भी। पीछे तक चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। वैसे मैं नहीं का हरिद्वार का निवासी हूँ, चंडीगढ़ नौकरी करता हूँ। सोमवार से ही मैंने ज्वाइन किया है। मेरा नाम गौरव मेहता है। मार्च के महीने में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी कार पलट गई थी, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी का जो गैप होता है वो सारा ख़त्म हो गया था। मतलब इट्स लाइक ना बैम्बो ट्री। आपने बांस का वो देखा होगा ना पेड़, जो ना इधर ऐसा हो सकता है ना ऐसा हो सकता है, ऐसे खड़ा है तो ऐसे खड़ा है, बैठा है तो ऐसे ही बैठा है। लगभग 6 महीने में ऐसे ही बैठा रहा कुर्सी पे। मैं लेट भी नहीं पाता था, एक्सीडेंट की वजह से मैं लेट भी नहीं पाता था, सीधा ही कुर्सी पे बैठा रहता था। और ऐसा कोई हॉस्पिटल दिल्ली का नहीं होगा, क्योंकि मेरी कंपनी सब कुछ अवेल करती है, मेरे एक्सपेंसेस मेडिकल के, मेडिकल इंश्योरेंस है मेरा। ऐसा दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, किसी जगह का कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ पर मैंने नहीं दिखाया होगा। स्पाइन सेंटर हो जाए, चाहे एम्स हो जाए, चाहे मैक्स हो जाए, कोई भी हॉस्पिटल होगा, सब हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया। जिनका कहना था कि आप रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगवा लो, लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच का इंजेक्शन है, 5 इंजेक्शन लगेंगे, उसका असर जब तक रहेगा तब तक आप चलोगे, फिर असर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम 5 इंजेक्शन चलाएंगे। जब तक उनका असर चलता रहेगा आप चलते रहोगे, असर बंद हो जाएगा तो आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा। ऐसी कोई जगह नहीं होगी, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, मैंने हर जगह का इलाज करवाया, कहीं से आराम नहीं मिला। थर्सडे को मैंने नौकरी से मैंने मेडिकल लीव ले ली थी, सैलरी मेरे को आती नहीं थी। लास्ट टू लास्ट थर्सडे को मैंने पहली बार जल पिया, अभी मैं दूसरी बार आया हूँ जल पीने के लिए, एक ही बार मैंने जल पी रखा है अभी। थर्सडे को मैंने जल पिया, घर गया, मेरे ऑफिस से मेरे को फ़ोन आ गया कि आप ऐसा करो चंडीगढ़ आ जाओ, या तो अपना इस्तीफ़ा दे दो या फिर हमसे बात करके चले जाना। थर्सडे को रात को मैं गुरु महाराज जी का नाम लेकर सोया,
सुबह 3 बजे मैं कैसे उठा मेरे को नहीं पता। 4 बजे की मैंने बस पकड़ी, 6 घंटे का सफ़र तय किया, चंडीगढ़ चले गया। फ़ोन पे मैंने अपने से पूछा किसी से कि उनका क्या मूड है, उन्होंने कहा कि हो सकता है रेजिग्नेशन ले ले आपका। मैं अपने बॉस के सामने जाके बैठा, उन्होंने कहा ऐसा है कि काम करेगा दोबारा मेरे साथ। मैंने कहा करूँगा। कहता मैं तेरे को पंजाब और हरियाणा की 90 ब्रांच दूंगा, 3 जनों का काम लूँगा तेरे से, कर लेगा? मैंने कहा सर कर लूँगा। बोला कि मंडे को आके ज्वाइन कर लेना। मतलब कि ये जो मंडे अभी गया, आज संडे है, दूसरी बार मैं गुरुजी के सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आज की डेट में मैं पूरा सफ़र करता हूँ, रात को चंडीगढ़ से आया हूँ, अभी दोबारा वापस चंडीगढ़ ही मेरे को जाना है। जो बंदा यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकता था, ये मेरे फादर हैं, ये जानते हैं कि मैंने 8 महीने कैसे बिताए हैं। अब तो मैं ऐसे भी हो जाता हूँ, कैसे भी हो जाता हूँ, ऐसे भी हो जाता हूँ, तरीके से भी लैट्रिन कर लेता हूँ। पहले तो अंग्रेजी से भी नहीं होती थी, तो क्योंकि मेरा सब कुछ तो जामी था और वज़न मेरा घटता जा रहा था, मेरा वज़न भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर हुआ हूँ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप लोग कुछ जल पिए और आपको अजीब सा महसूस हो, ऐसा कुछ लगेगा, क्योंकि जो हमने गंद खाया हुआ है, दवाइयाँ खाई हुई है, वो भी तो बाहर निकलेंगी। उल्टा सीधा जो हमने जिसने जो नुस्खा बताया, वो नुस्खा जो हमने चढ़ा रखा है अपने अंदर, वो पहले निकलेगा और धीरे धीरे आपको आराम आएगा। जब मेरे जैसे बंदे को आराम आ सकता है तो शायद किसी को भी आराम हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी सोच से जहाँ पर आए हैं। कुछ लोग जो गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मैं चंडीगढ़ वहाँ पर रहता हूँ, मैं वहाँ पर भी बोलता हूँ जहाँ से मैं खाना खाता हूँ कि मेरे को प्याज अदरक वगैरह नहीं डालना। हालांकि गुरुजी ने मेरे को आज्ञा दे रखी है कि तो चल एक्सेप्शन है तेरे लिए, लेकिन इन सब चीज़ों का ऊपर कंट्रोल करना है। लेकिन मैं तभी भी नहीं खाता हूँ उस चीज़ को। अगर गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं तो हम भी गुरुजी के साथ जब चलेंगे तभी ठीक हो पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना यही है कि यहाँ पर जब आएँ तो विश्वास के साथ आएँ, कुछ सोच के आएँ कि कुछ चीज़ हमें क्या होता है कि यार ये 1 लाख रुपए का टीका लगवा लिया तो ये काम करेगा। जहाँ पर गुरुजी सेवा कर रहे हैं उनके हाथ साथ सेवा करवाएं, उनकी सेवा का महत्व व लाभ उठाएं, तभी फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। बड़े बड़े शोबाजी के रिसेप्शन पे लड़की बैठी है, 1 लाख रुपए का पर्ची कट रही है, तो वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। मैंने किसी को फ़ायदा होते हुए नहीं देखा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा हूँ, अगर आप मेरे से कुछ सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, ये सब आप पे डिपेंड करता है।